को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त आज की तारीख है, डेट है, और आज गुरुवार दिन है। 15 अगस्त की बात और विशेषता आप सभी जानते हैं कि आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है। पर्व तो बहुत सारे आते हैं, परंतु अधिकांश पर्व या तो धार्मिक होते हैं या प्रादेशिक होते हैं। धार्मिक पर्वों में भी अपने अपने परंपराओं के लोग अपने अपने पर्व मनाते। प्रादेशिक पर्व कुछ उत्तर भारत में मनाए जाते हैं, कुछ दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में। ये प्रादेशिक पर्व है। राष्ट्रीय पर्व तो हमारे 3 हैं। 15 अगस्त ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, यह है राष्ट्र पर्व। 26 जनवरी यह हमारा गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त को 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उस स्वतंत्रता की खुशी में, उपलक्ष्य में, उसको याद करते हुए यह पर्व मनाया जाता है। 26 जनवरी को उस दिन हमारी विचारधारा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए देश के बुद्धिजीवियों ने जो संविधान बनाया और जो राज्य व्यवस्था दी,
वह 26 जनवरी को लागू हुई थी। उसको गणतंत्र दिवस कहते। बंधुओं, तीसरा राष्ट्रीय पर्व है 2 अक्टूबर का। उस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उन्होंने हमारे देश के लिए इतना काम किया कि देश ने कृतज्ञ भाव से उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। और पिता एक ही होता। उनका जन्मदिन इस देश के लिए पर्व बन गया। और इसलिए तीसरा जो राष्ट्रीय पर्व है वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर वह राष्ट्रीय पर्व है। बंधुओं, आज जो राष्ट्रीय पर्व है, थोड़ी सी इसके बारे में कुछ बात की जाए। पहली बात तो थोड़ी सी शिकायत के रूप में करूंगा, उसके बाद फिर चर्चा करूंगा। राष्ट्र पर्व में कोई जैन समाज में विशेष हलचल नहीं देखी जाती। व्यक्तिगत रूप में कुछ लोग इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, पर मेरा सोचना है पूरी समाज को यह राष्ट्र पर्व मनाना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र हमारा है, हम यहाँ रहते हैं, ये देश हमारा है, तो यहाँ रहते हुए हमें अवश्य स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाना चाहिए। त्रिनगर श्री संघ को मैं धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि आपके द्वारा जो स्कूल मुनि मायाराम जैन मॉडल स्कूल चलाया जा रहा है। कल स्कूल में बच्चों के द्वारा बड़ा सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और उसमें समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए। बहुत अच्छा था। लेकिन वो स्कूल का कार्यक्रम रहा। अगर वो कार्यक्रम समाज के बीच होता तो वो समाज की एक चीज बन जाती, मेरा सोचना है। बाकी तो फिर स्कूल व्यवस्था, अध्यापक वही इस बात को सोचेंगे। मेरा तो भाव यह है, हर व्यक्ति के मन के अंदर राष्ट्र पर्व पर एक उमंग, हर्ष का भाव हो। आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन हम आजाद हुए थे। भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता का जीवन में बड़ा महत्व है। किसी ने कहा स्वतंत्रता का तो रूखा सूखा टुकड़ा भी रोटी का वो अच्छा है और परतंत्रता का हलवा भी वो अच्छा नहीं। तो स्वतंत्रता का तो जीवन में बड़ा महत्व है। परतंत्र तो क्या कहूं, पशु होता है, पशु का जीवन होता है। पशु रहते हैं परतंत्र रस्से में बंद करके, आदमी तो स्वतंत्र होकर जीता है।
ये स्वतंत्रता मनुष्य का एक विशेष गुण और महत्व की चीज है कि स्वतंत्र होकर जिए और स्वतंत्र रहें। आज देश स्वतंत्रता के साथ एक सांस ले रहा है। हम सभी बातों में स्वतंत्र हैं, अपने धार्मिक मान्यताओं आस्थाओं में स्वतंत्र है। कोई आदमी जिसकी जो आस्था हो वह अपनी आस्था के अनुसार धर्म का पालन कर सकता है, और एक धार्मिक नहीं व्यक्ति को आज स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो अपनी इच्छा से अपना काम करे, अपनी इच्छा के अनुसार रहे, अपनी इच्छा के अनुसार जिए, क्योंकि देश स्वतंत्र है। आज इस मौके के ऊपर स्वतंत्रता की थोड़ी सी बात इतिहास की दृष्टि से की जाए कि ये स्वतंत्रता और परतंत्रता का मामला क्या है। भाइयों, इस बात का महत्व तो हमारी वो ऊपर वाली पीढ़ी जिसके अधिकांश लोग या तो वृद्ध हो गए और बहुत लोग चले गए, उनको इसका महत्व पता है। आज की पीढ़ी और हमें इसका इतना महत्व ही नहीं पता, मालूम ही नहीं है कि ये स्वतंत्रता क्या चीज है, कैसे प्राप्त हुई और परतंत्रता में क्या था। भाइयों, इतिहास की थोड़ी सी बात करते हैं। 1000 वर्ष पहले हम कितना पीछे गए हैं। 1000 वर्ष पहले हमारा ये भारत देश दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता था। तब हम स्वतंत्र थे, पूरी तरह स्वतंत्र थे। यहां यद्यपि अनेक राज्य थे, पर लोग स्वतंत्र थे। राजा लोग अपने अपने राज्यों का संचालन कर रहे थे। लोग स्वतंत्रता के साथ में जी रहे थे और देश में समृद्धि थी, देश खुशहाल था। अगर आज की भाषा में कहें, हर तरह से जनता मौज के अंदर थी। अभी जो मैंने कहा कि यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था दुनिया में, पास पड़ोस दूर इसकी आवाज इसी रूप में थी। भारत दुनिया का सोने की चिड़िया देश है। भाइयों, उस समय में समृद्धि की बात यह है, आप और हम तो साक्षी हैं नहीं, हम तो इतिहास ही पढ़ते हैं और जो लिखा है वो बताया और सुनाया जाता है। तब कहते हैं इस देश में घी और दूध की नदियां बहती थी। ये एक कहावत है, यानी इसकी प्रचुरता थी, प्रभूत रूप से उपलब्ध थे। कोई दूध की नदी नहीं बहा करती, कोई घी की नदी नहीं बहा करती, यानी घर घर घी और दूध उपलब्ध था। लोग आनंद में जीते थे, हर तरह से सुखी थे, क्योंकि भारतीय परंपरा में भोजन में घी का और दूध का एक बड़ा महत्व है। जहाँ घी और दूध उपलब्ध है और अन्न उपलब्ध है, लोग बड़े मौज और आनंद में रहा करते। समृद्धि थी, किसी बात की कमी नहीं थी। धार्मिक दृष्टि से 1000 साल पहले बंधुओं, जिनके जो धर्म स्थान थे, मंदिर और जो भी धर्म स्थान थे, वहां भी सोने के ढेर थे। खूब सारा सोना उनमें प्रयोग हुआ था, दर्शनीय थे। लोग अपनी उपासनाएं करते थे।
उस ऐसे सोने की चिड़िया भारत देश को विदेशियों की नजर लगी और विदेशी लुटेरों ने पहले इस देश पर आक्रमण करके इसको लूटना शुरू किया। 1000 साल पूर्व की बात कर रहे हैं। लुटेरे आते और लूट करके चले जाते, यहां से सोना ले जाते, यहां से और जो भी मूल्यवान चीजें थी वो ले जाते, ऊंटों पर लाद लाद करके अन्न ले जाते। विदेशियों ने इस देश को लूटना शुरू किया था। बड़े भयंकर लुटेरे आए, ऐसे जो गांव को आग लगा देते थे। आप पूछोगे यहां के लोग क्या करते थे? यहां के लोग बंधुओं वीर थे, बहादुर थे, सामना भी करते थे, परंतु एक बात की कमी थी कि वह यह आपस में सामंजस्य नहीं था। एक राज्य पर आक्रमण हुआ तो दूसरा राज्य उससे सहयोग को नहीं आता था, वो लूट जाते और लुटेरे लूट करके ले जाते। इस तरह चलता रहा और फिर समय आया, उन लुटेरों ने भारत की इन रियासतों के ऊपर, राज्यों के ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया। कुछ इतिहासकार अपने अपने सोच और चिंतन ये कहते हैं कि ये इसलिए हुआ, भारत की गुलामी का कारण जैनों के और बौद्धों की अहिंसा के कारण हुआ। ऐसा इतिहासकार कई कहते हैं। इन्होंने अहिंसा को उपदेश दिया, लोग लड़ना भूल गए, इसीलिए हारते चले गए और देश गुलाम बना।